नीचे और नहीं तो यही सारी गोलियां तेरी छाती में डाल दूंगा। रोकेगा मत। रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी ट्रेंडिंग ड्रामा सिले मोहब्बत के एपिसोड नंबर 2 की रिव्यू करेंगे। और दोस्तों इससे पहले कि एपिसोड नंबर 1 की रिव्यू मैं कर चुका हूं और ये ड्रामा जो है अभी अभी लॉन्च किया गया है हम टीवी पर। इसके अभी तक दोस्तों 3 एपिसोड आ चुके हैं। हम जो है 2 की रिव्यू करते हैं। पहले एपिसोड की रिव्यू मेरे चैनल में मौजूद है, आप जाकर विज़िट करके वहाँ पर मेरे चैनल का वो देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है दोस्तों। मैंने अभी अभी इस ड्रामे को देखा स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्तों अभी तक इसके ज़्यादा एपिसोड भी नहीं हुए, लेकिन स्टोरी अभी से जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बन रही है। और दोस्तों ये एक ऐसा ड्रामा है जो ये एक जगह पर रोकने वाला नहीं है। कभी इसमें कोई ज़बरदस्त सीन हो जाता है, कभी दूसरा ज़बरदस्त सीन हो जाता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भी इसके 2-3 एपिसोड देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा ये ड्रामा। मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि ये हीरो के भाई से ये हीरोइन जो है वो टकराती है और दोस्तों फिर वहाँ से ऐसे जो है कहती है वो लड़की उसे कहती है कि इडियट, तुम देख कर नहीं चल सकते, और वो वहाँ से चलती है। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही घमंडी लड़का है, इसमें नेगेटिव किरदार अदा करता है। तो जब हीरोइन वहाँ से चलती है तो वो उसकी तरफ देखती है, वो जो है इसे पसंद आती है। पसंद तो खैर नहीं आती, ये भी ये लड़की देखता है ये उसे पसंद आती है। लेकिन फिर दोस्तों हीरो यहाँ पर आया है। हीरो यहाँ पर इसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर, तो वो कहता है कि हाँ मैं वो वॉलेट लेने के लिए आया था, मैंने तो तुझे कॉल की थी। तो वो कहता है कि हाँ। और आप मैं पहले एपिसोड में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो लड़का होता है इसको कहता है कि वॉलेट जो है वो रह गया है, मुझे मेरा वॉलेट जो है वो रह गया था यहाँ पर, तो वो इसके लिए जो है वो वापस जो है वो आया है। और दोस्तों फिर दोस्तों इसके बाद ऐसा सीन हो जाता है, वो कहता है कि ये लड़की कौन है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये इसको भी पसंद है हीरो को। तो वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, संभाल के बात करो, ये मेरे सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो भी कोई लड़की आती है या लड़का आता है वो मेरे स्टूडेंट होते हैं। वो कहता है कि अच्छा तुम वो सा तो ना हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और फिर दोस्तों इसके बाद वो कहता है कि अच्छा अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर हम वॉलेट की बात कर रहे थे, तो चलते हैं और मुझे वॉलेट जो है वो दे दो। अब दोस्तों वहाँ पर हीरोइन जो है वो सीढ़ियों में उतरती है, उसके पास एक फ्रेंड भी होती है और फ्रेंड जो होती है उससे कहती है कि वो लड़का तो काफ़ी हैंडसम था। वो कहता है कि कौन लड़का, वो कहता है कि अभी अभी जो तुमसे टकराया है। तो हीरोइन जो है कहती है कि ये कैसा बदशक्ल आदमी था, तुम जो है हर कोई लड़का आपको जो है हैंडसम लगता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब दोस्तों हीरोइन के घर जो है कुछ रिश्ते वाले आए हैं, और रिश्ते वाले नहीं आए हैं बल्कि ये रिश्ते वाली जो है सिर्फ जो औरत होती है जो रिश्ते करवाती है वो लड़की औरत यहाँ पर आई है और उसकी अम्मी से बात कर रही है। उसकी अम्मी उससे कहती है कि तुमने जो है ये रिश्ता जो है ठीक ठाक देखा है ना, सही रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि आप ये रिश्ता देखेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कभी भी आप इस पर मायूस नहीं होंगे, और आप तो मेरी बहनों की तरह हैं, मैं आपकी बेटी के लिए ऐसा वैसा कोई रिश्ता तो नहीं लेके आऊँगी ना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर कॉलेज से दोस्तों हीरोइन भी आ जाती है और वो जो है अपने माँ के गले मिलती है, उससे बात करती है और फिर उससे कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, बस हम तुम्हारी शादी की जो है वो तैयारी करेंगे अभी, और तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। वो कहता है कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगी, आपको बताएं, और मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। आपको पता है ना मैं जो है आपको कितना याद करती हूँ, मैं थोड़ी दिन के लिए भी जो है बाहर जाती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। वो कहता है कि मैं भी जो है पढ़ना भी चाहती हूँ। वो कहता है कि अच्छा, और वो वहाँ से जो है तेज़ी से चलती है कि मैं जो है एक शादी वाले मामले से जो है अभी मुझे दूर ही रखो। और दोस्तों यहाँ पर उनका जो भाई होता है वो उसके अम्मी के पास आता है और वो कहता है कि ये जो है ठीक कह रही है, अब ये पढ़ रही है तो इसे जो है आगे पढ़ने दे, ये जितना जो है पढ़ना चाहती है तो ये पढ़े। और इसके बाद दोस्तों सारी उम्र पड़ी है, ये भी शादी भी कर देगी। अब दोस्तों ये लड़का जो होता है इस ड्रामे में बहुत अच्छा किरदार निभाता है। मैंने आपको बताया है ये चुपके चुपके ड्रामे में मिस्किन का किरदार बहुत अच्छी तरह से जो है वो निभा चुका है। और दोस्तों ये अपनी माँ से ये कहती है कि, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर दोस्तों कहते हैं उसकी जो बेटी होती है
बेटा जो होता है उनसे कहता है कि मेरी बीवी जो है वो कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो ऊपर है और जाओ तुम अपने बीवी के पास बैठ जाओ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो वहाँ से चलता है और ये ड्रामे का पहला नंबर सीन होता है, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों अभी वो लड़का जो होता है हीरो का भाई, वो जो है घर गया है और यहाँ पर लेटा हुआ है और उसे जो है याद आती है कि कैसी खूबसूरत लड़की थी। वो जो है बहुत ही बुरा लड़का होता है और सारा जो है ऐसा सीन करता है, कभी किसी के साथ कभी किसी लड़की के साथ जो है वो होता है। फिर दोस्तों अपने वो दोस्त को जो है वो कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे जो है एक पता मालूम करना है। वो कहता है कि कौन सा पता बताओ मुझे। तो वो कहता है कि एक लड़की है। वो कहती है कि कौन सी लड़की है, तो वो कहते हैं कि मेरे भाई की इंस्टीट्यूट में वो जो है पढ़ती है। तो वो कहते हैं कि फिर क्या मसला है, फिर तो सारा डेटा जो है वो मालूम हो जाएगा, तुम अपने भाई को बोलो। तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दिमाग का बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और कहता है उससे अपने दोस्त से कि अगर मैं भाई से पता करवा सकता था, भाई से मैं पता कर लेता, तो तुम्हें जो है किस लिए कॉल की है। तुम्हें जो अगर पता करना है तो करो। तो वो कहता है अच्छा अच्छा मैं करता हूँ। तो वो कहता है कि जल्दी तुमने पता करना है और बाद में तुमने जो है मुझे बताना है कि क्या हुआ है उस लड़की के बारे में। और तुम जो है अजीब बात कर रहे हो, मैं भाई से क्या कहूँगा। वो ने उसने मैंने उससे कहा भी था। वो कहता है कि वो तो मेरे स्टूडेंट है, जहाँ पर तुम आए हो तुम जो है यहाँ पर सही रहोगे, अगर यहाँ से इसका माहौल ख़राब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों वो घर जाता है और दोस्तों वो उससे अपने फ्रेंड को जो है वो कहता है कि ठीक है मैं आपका काम करवा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो लड़का है अरजान जो है वो यहाँ पर किसी दूसरी जगह पर जाने की तैयारी कर रहा है, किसी जगह पर उसकी अच्छी जॉब लग गई है। तो उसकी अम्मा जो होती है उससे कहती है कि मेरी जो है आपके बिना यहाँ पर कोई नहीं है और मैं पता नहीं आपके बिना जो है कैसे रहूँगी, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है तो तुम जाओ बैठे। और दोस्तों इस लड़के को दोस्तों जो हीरोइन है वो पसंद है, लेकिन उनकी बहन और माँ जो है वो मान भी नहीं रही है और लड़के को भी ये लड़का बिल्कुल पसंद है। तो वो कहता है कि अम्मी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ करो ना। तो वो कहता है कि उस लड़की के बारे में कोई बात करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम अभी जो है बाहर जा रहे हो, तुम जाओ और बाद में हम बात करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस सिलसिले लड़की के बारे में ये ज़्यादा सोचे और इसका दिल उसकी तरफ चला जाए। और वो जो है दोस्तों नहीं चाहते कि कभी जो है हम जो है इन दोनों की जो है वो शादी कर दे। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ये जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा जो है यादों में जो है वो गुम हो जाता है और कहता है कि मैंने जो है भरा को जो है वो सारे जो है फूल और जो है सब कुछ थे वो मैंने नहीं भेजे थे। पता नहीं क्या वजह हो सकता है और वो जो है किसने जो है वो भेजे होंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब बैठता है। अम्मी उससे कहती है कि मैं गाना लगाती हूँ, तुम खाना खा के जाना। वो कहता है कि ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर दो है तो दोस्तों ये सीन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये वाला सीन आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मोमिना इकबाल जो होती है वो अपने यहाँ पर मंगेतर के पास आती है। ये बुरा जो लड़का है शख्स है, अब वो इसमें इसका मंगेतर है। और दोस्तों ये मोमिना इकबाल जो है बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त एक्टर है, लेकिन ज़्यादातर ड्रामों में दोस्तों वो सेकंड ही रोल अदा करती है, सेकंड हीरोइन की। तो इस ड्रामे में भी इसका कुछ इस तरह रोल है। और आजकल दोस्तों ये खुदा और मोहब्बत में भी जो है रोल निभा रही है, बहुत ही अच्छा रोल दिया है उसमें। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर रोल नहीं दिया है, उसमें ज़्यादा रोल जो है वो इकरा अजीज़ का है, वो उस ड्रामे में जो है वो हीरोइन है। अब दोस्तों वो या तो हाँ अपने हस्बैंड यानी अभी तक तो शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके पास आती है और कहती है कि मैं जो है शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ और तुम जो है मेरे साथ चलोगे, हम दोनों जो है शॉपिंग करेंगे। तो वो उसके पास आता है, उसे जो है हाथों से पकड़ कर कहता है उससे कि नहीं मैं आपके पास जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपके साथ जो है वो नहीं चल सकता, मैं जो है कुछ ज़रूरी काम है मुझे। तो उसकी अम्मी उसके पास आती है और कहती है कि नहीं तुम्हें जो है इसे लेकर जाना ही होगा, तुम्हें कोई काम नहीं है और तुम्हें अपने सारे काम जो है वो मुलतवी करके इसके साथ जो है वो जाना चाहिए। वैसे भी शादी में कितने दिन ही रह गए हैं, तुम्हारी जो है शादी जो है वो करीब है। तो उसके अम्मा को जो है वो अपनी अम्मा की बात मान लेती है, उसे हाथों से ऐसे पकड़ के, और जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कहते हैं कि जी अम्मी जैसे आप कह रही है ऐसा ही होगा, मैं चल कर जो है सब कुछ जो है ठीक कराता हूँ और इससे जो है शॉपिंग भी कराता हूँ। अम्मी उससे कहती है कि तुम हीरो का नाम लेकर उससे कहती है कि उसे भी साथ ले जाना, और वो भी जो है आपस में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो वो भी आपके साथ जाए तो ठीक है।
वो जो है चल रहे होते हैं, हीरो भी पीछे बैठा है। और दोस्तों पीछे से जो है दोस्तों कोई जो है हॉर्न बजाता है, तो यहाँ पर इस लड़के को जो हीरो का भाई है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो उससे कहता है कि आहिस्ता गाड़ी चलाओ। और वो दोस्तों गाड़ी, और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सीन होता है। मैंने आपको बताया कि ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त सीन आ रहे हैं, तो वो दोस्तों गाड़ी को जब वो इस तरफ करता है तो रोड के इस तरफ वो करता है, और फिर इस तरह, और फिर दोस्तों दरमियान में वो दोबारा हॉर्न बजाता है क्योंकि वो गलती कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गाड़ी से उतरता है और उसे जो है बदमाशी दिखाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घमंड है, ज़्यादा पैसे है, ताकत है इसके पास। और वो दोस्तों जो सीधा गाड़ी से उतर कर उसके पास चला जाता है और उसे गाड़ी से जो है वो उतारता है, उससे कहता है कि नीचे उतरो। जब वो उतरता है तो दोस्तों से जो है ग्रेवान से पकड़ता है और कहता है कि तुम क्या हॉर्न बजा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम रास्ते में चल रहे थे और मैं जहाँ गाड़ी जो है अटैक आप पर करता था तो आप उसी तरह हो जाते थे। और वो उसे ग्रेवान से पकड़ता कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। फिर दोस्तों वो जो है बंदूक भी उठा लेता है इतनी छोटी सी बात पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसे जो है पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड होती है। और दोस्तों वो जो उनका भाई होता है हीरो, वो उसे जो है दिलासा देता है और उस दूसरे शख्स को गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं भाईजान, ये पागल है। उसे जो है वो कहता है कि हीरो ये तुम जाओ गाड़ी में बैठो। वो नहीं बैठता, लेकिन वो उसे हाथ से पकड़ के गाड़ी में बिठाता है। और यहाँ पर वो गाड़ी वाले को, जो दूसरी गाड़ी वाला होता है, उससे भी कहता है कि भाईजान बड़ी मेहरबानी, अपनी मेरी लान लग गई, और उससे सॉरी भी कहता है। फिर दोस्तों वो गाड़ी में जो है वो चढ़ जाता है और मोना एक बार उसकी तरफ ऐसे देखती है कि इसे नहीं पता नहीं आता अचानक जो है वो क्या हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सीन आ जाता है। यहाँ पर जो मिस्कीन होता है वो अपने कमरे में होता है, उसकी अब अम्मी सॉरी उसकी जो बीवी होती है उसके पास आती है और कहती है उससे कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अम्मी की तरफ जो है वो नहीं चली गई हूँ, तो आज जो है हम उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। वो उसे हंस कर कहता है कि अच्छा तुम्हें जो है इतनी जल्दी है वहाँ जाने की और तुम्हारा इतना ही दिल जो है आ गया है, तो चलते हैं। और ऐसे मुझसे क्यों पूछ रही, हम चलते हैं। और ज़ारा को जो है उसको भी वहाँ पर ले जाते हैं। और ये लड़की, मैंने आपको बताया कि वो जो लड़का है इसका भाई, वो उसे पसंद है, तो वो नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो, वो दोनों इस दूसरे के साथ मिले। तो वो कहते कि नहीं, उसे क्यों लेकर जाएंगे, और वैसे भी हम वहाँ पर देर कर देंगे तो इसकी पढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। वो कहता है कि वैसे समझ जाता है ये कि ये इसलिए कह रही है, लेकिन कहता है कि ठीक है। ये दोस्तों हीरो जो होता है और उनका भाई ये घर जब पहुंचते हैं तो वो कहता है कि अम्मी अब्बू ये इसने क्या कर दिया है, ये अभी छोटी सी बात थी। उसने जो है गाड़ी जो है आगे करने की कोशिश की, ये गाड़ी से उतर गया, उसने बंदूक निकाली, इसने बंदूक निकाली और उस पर रख ली। अगर उसे मैं वहाँ पर मौजूद न होता तो दोनों में बहुत ज़्यादा हाथापाई जो है वो हो जाती है, और ये उसे छोड़ नहीं जाता। आइंदा ये जो है बंदूक जो है वो घर से बाहर नहीं लेके जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, क्यों नहीं, मैं ये अपने सेफ्टी के लिए रखता हूँ। और वो कहता है कि वैसे भी मर्द के साथ वो जो है हंसता है और कहता है कि मर्द के साथ जो है बंदूक अच्छा ही लगता है। वो कहता है कि बंदूक जो है किसी का मुंह और सर नहीं करता, ये किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। और इन वक्त पर अगर आपका झगड़ा हो, आपके पास ये चीज़ मौजूद हो, फिर तो है किसी का दिमाग काम नहीं करता। और अब्बू आप इसे समझाए, ये ठीक नहीं कर रहा है। वो कहता है कि मुझे जो है किसी का कोई मसला नहीं है। तो वो कहता है वो पब्लिक प्लेस था, तो वो कहता है कि पब्लिक प्लेस भी हो, मेरे पास जो है इसका लाइसेंस मौजूद है। वो अब्बू से कहता है कि अब्बू आप देखें ना, ये क्या कह रहे हैं कि मैं आइंदा भी जो है अपना वेपन जो है वो लेकर ही जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो उसका अब्बू जो होता है वो भी बिल्कुल उसी का साइड लेता है और कहता है कि ठीक है, इसके पास लाइसेंस भी है और तुम्हें जो है क्या है, तुम जो है अपना काम करो, वो अपनी सेफ्टी के लिए रखता है तो रखने दे। अब दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उनकी अम्मी जो है अपने बेटे की तरफ देखते हैं और आ, कहते हैं कि पता नहीं, ये तो पहले ऐसा नहीं था और अब जो है ये किस पर गया है, बिल्कुल अपनी बाप की तरह जो है वो हरकतें कर रहा है। अब हीरो से कहता है कि तुम जो है चुप हो जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलेज का सीन दोबारा से आता है। हीरोइन जो है यहाँ पर बैठी जो है होती है और उनके साथ उनकी एक फ्रेंड भी होती है। दोनों बात कर रहे हैं कि आज जो है ये सेमेस्टर है, जो है क्या कहते हैं इसे, जो काम करते हैं सारे, बहुत सारी लिखाई होती है। तो वो कहती है कि ये लिखाई तो बहुत ज़्यादा है, तो हम आज जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, हम कल करेंगे। इतने में दोस्तों उसके पास एक और लड़की आ जाती है और कहती है कि
बहुत ही ज़बरदस्त सीन, पता नहीं यहाँ पर वो क्या कह देते हैं, लेकिन दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो लड़की जो है कहती है कि मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया है, कितने लड़के जो है मुझे कॉल करते, तो हीरोइन उससे कहती है कि हमने तो कभी नंबर नहीं चेंज किया और हमारा नंबर तो किसी के पास भी नहीं चला गया, आपका जो है कैसे जो है वो चला जाता है किसी के पास। तो लड़की जो है अचानक से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हारा नंबर किसी के पास नहीं जाता, तुम्हारा क्या मतलब है कि ये मैं लड़कों के देते हूँ, लड़कों को देखते देते हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और मैंने सिर्फ यही आपको बताया सिंपल अल्फाज में कि हमारा जो है नंबर किसी के पास नहीं जाता था, तो आपका जो है किसी के पास कैसे जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे जो है तेज़ी से बात करती है, लेकिन हीरोइन जो होती है उससे चुप हो जाती है और अपने फ्रेंड को बोलती है कि यहाँ से चलो, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। लड़की जो है उठती है और हीरोइन के साथ जो है वो चलती है और दूसरी लड़की जो है यहाँ पर रुकती है और उठ जाती है और कहती है कि अभी तो मुझसे तुमसे जो है ये सारा बदला मैं लूँगी और तुम्हारा नंबर इतना फैला दूँगी कि तुम्हें जो है पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन कॉल कर रहा है, और तुम्हें जो है नंबर जो है चेंज करना ही पड़ेगा और हर हफ्ते जो है तुम नंबर चेंज करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर शादी का माहौल है, यहाँ पर मोमिना इकबाल का जो रियल इसका नाम है इस ड्रामे में दोस्तों, वो रानिया का किरदार अदा कर रही है। इसकी यहाँ पर शादी हो रही है हीरो के भाई यानी इस वाले लड़के से, जो आप देख सकते हैं हीरो ने इस पर हाथ रखा हुआ है। और दोस्तों वो तस्वीर वगैरह कैमरामैन आए हुए हैं, तो वो जो है तस्वीर वगैरह खींच रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है। मोमिना इकबाल जो है वो आती है और यहाँ पर दोस्तों सब जो है वो बैठे हैं और जब हीरोइन आती है ये वाली मोमिना इकबाल, तो सब जो है उठ जाते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा जो है हसीन लग रही हो। उसे जो है स्टेज पर लेकर जाते हैं और दोस्तों ये सारा बहुत सारा जो है वक्त जो है आप लोगों को ये सीन जो है स्लोमो में दिखाया जाता है और इसके साथ दोस्तों ऐसा ज़बरदस्त गाना जो है वो लगा होता है। और वो दोस्तों हीरो जो होता है अपनी मम्मी को गले लगाता है और कहता है कि भाई आप कितने होश हैं, तो वो कहता है कि हाँ। और दोस्तों वो अपने जहन में समझता है हीरो के मैं जो एक लड़की को पसंद करता हूँ, तो मैं उसे तो बोल भी नहीं सकता, तो मैं इसे कैसे जो है वो अपनाऊंगा, ये उसकी सोच होती है। फिर दोस्तों उठ जाता है और अपने भाभी को जो है हंसाने की कोशिश करता है और सब जो है वो हंसने लगते हैं। और फिर दोस्तों तस्वीर वाला सिलसिला जो है दोस्तों यहाँ पर जो मंगनी होती है या शादी होती है, जो लड़का और लड़की होती है उसको साथ बिठाकर और आते हैं एक एक उनके पास जो है बैठते हैं। फिर दोस्तों वो सीन ख़त्म हो जाता है और फिर गाने बजाने वाला सीन और सब नाचने लगते हैं। यहाँ पर हीरो भी जो है दोस्तों नाचता तो नहीं है, लेकिन सब जो है उसे कन्विंस कर रहे हैं कि आ जाओ नाचो नाचो। फिर वो भी दो तीन जो है हाथ ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये हीरोइन का बाप है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो क्यों परेशान है, क्योंकि यहाँ पर हीरो का जो भाई है उसने उससे कहा है कि तुम जो है अपना घर जो है वो खाली करोगे और वो मकान जो है तुम्हें बेचना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हम कोई प्रॉपर्टी जो है वो बना रहे हैं अपनी। तो उसी वजह से सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनकी अम्मी जो कहती है कि तुम जो है वो अगर तुम उन लोगों के हवाले करो, वो बहुत ही ज़बरदस्त लोग तो नहीं है, वो बहुत ही ज़ोरदार लोग हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है और फिर जो है कभी किसी को माफ़ नहीं करते। तो वो कहता है कि मैं भी ये समझता हूँ, लेकिन ये घर जो है ये मेरी बेटी और मिस्कीन के नाम पर है, तो उन दोनों को से है वो उनसे मैंने कहा कि मैं पूछूंगा। और हीरोइन जो है हीरोइन से कहता है कि बेटी तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो कहता है कि अब वो आप पुलिस पर कंप्लेन क्यों नहीं करते और आप जो है कंप्लेन करें कि ये जो है हरासा करने की हमें कोशिश कर रहे हैं और हमसे जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो छीनना चाहते हैं और वो हमारी प्रॉपर्टी है, किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो हमसे वो छीन लेंगे। तो वो कहता है कि बेटी आप नहीं समझ रही है, मैंने आपको बोला कि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो वो कहता है जितने भी बड़े हो तो पुलिस तो कुछ ना कुछ करेगी ना। तो वो कहता है कि नहीं, पुलिस जो है ऐसे बड़े लोगों के सामने जो है फिर जो है हाथ फैलाते हैं और उनके बारे में जो है फिर अपनी जो है कोई अच्छी जो है काम नहीं करते और वो उनके हाथ में जो है पैसे दे देता है, तो फिर वो जो है लालच में आ जाते हैं। हमेशा से ऐसा होता रहा है और फिर जो है वो अपना काम जो है सही तरह नहीं निभाते, गरीब जो है वो तबाह हो जाता है और जो बड़ा आदमी होता है वो हमेशा से जो है बाला और सुरखुरो रहता है।
तो वह कहता है कि ठीक है अब्बा जी, जो आपकी मर्ज़ी है वो हम करेंगे। और वो सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोबारा से वो शादी वाला सीन आता है, यहाँ पर मोमिना घर नहीं चल सकते और वो वहाँ से चलती है। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही घमंडी लड़का है, इसमें नेगेटिव किरदार अदा करता है। तो जब हीरोइन वहाँ से चलती है तो वो उसकी तरफ देखती है, वो जो है इसे पसंद आती है। पसंद तो खैर नहीं आती, ये भी ये लड़की देखता है ये उसे पसंद आती है। लेकिन फिर दोस्तों हीरो यहाँ पर आया है, हीरो यहाँ पर इसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर, तो वो कहता है कि हाँ मैं वो वॉलेट लेने के लिए आया था, मैंने तो तुझे कॉल की थी। तो वो कहता है कि हाँ, और आप मैं पहले एपिसोड में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आ, ये जो लड़का होता है इसको कहता है कि वॉलेट जो है वो रह गया है, मुझे मेरा वॉलेट जो है वो रह गया था यहाँ पर, तो वो इसके लिए जो है वो वापस जो है वो आया है। और दोस्तों फिर दोस्तों इसके बाद ऐसा सीन हो जाता है, वो कहता है कि ये लड़की कौन है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये इसको भी पसंद है हीरो को। तो वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, संभाल के बात करो, ये मेरे सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो भी कोई लड़की आती है या लड़का आता है वो मेरे स्टूडेंट होते हैं। वो कहता है कि अच्छा तुम गुस्सा तो ना हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और फिर दोस्तों इसके बाद वो कहता है कि अच्छा अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर हम वॉलेट की बात कर रहे थे, तो चलते हैं और मुझे वॉलेट जो है वो दे दो। अब दोस्तों वहाँ पर हीरोइन जो है वो सीढ़ियों में उतरती है, उसके पास एक फ्रेंड भी होती है और फ्रेंड जो होती है उससे कहती है कि वो लड़का तो काफ़ी हैंडसम था। वो कहता है कि कौन लड़का, वो कहता है कि अभी अभी जो तुमसे टकराया है। तो हीरोइन जो है कहती है कि ये कैसा बदशक्ल आदमी था, तुम जो है हर कोई लड़का आपको जो है हैंडसम लगता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब दोस्तों हीरोइन के घर जो है कुछ रिश्ते वाले आए हैं, और रिश्ते वाले नहीं आए हैं बल्कि ये रिश्ते वाली जो है सिर्फ जो औरत होती है जो रिश्ते करवाती है वो लड़की औरत यहाँ पर आई है और उसकी अम्मी से बात कर रही है। उसकी अम्मी उससे कहती है कि तुमने जो है ये रिश्ता जो है ठीक ठाक देखा है ना, सही रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि आप ये रिश्ता देखेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कभी भी आप इसमें मायूस नहीं होंगे, और आप तो मेरी बहनों की तरह है, मैं आपकी बेटी के लिए ऐसा वैसा कोई रिश्ता तो नहीं लेके आऊँगी ना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर कॉलेज से दोस्तों हीरोइन भी आ जाती है और वो जो है अपने माँ के गले मिलती है, उससे बात करती है और फिर उससे कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, बस हम तुम्हारी शादी की जो है वो तैयारी करेंगे अभी, और तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। वो कहता है कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगी, आपको बताएं, और मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। आपको पता है ना मैं जो है आपको कितना याद करती हूँ, मैं थोड़ी दिन के लिए भी जब बाहर जाती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। वो कहता है कि मैं भी जो है पढ़ना भी चाहती हूँ। वो कहता है कि अच्छा, और वो वहाँ से जो है तेज़ी से चलती है कि मैं जो है एक शादी वाले मामले से जो है अभी मुझे दूर ही रखो। और दोस्तों यहाँ पर उनका जो भाई होता है वो उसके अम्मी के पास आता है और वो कहता है कि ये जो है ठीक कह रही है, अब ये पढ़ रही है तो इसे जो है आगे पढ़ने दे, ये जितना जो है पढ़ना चाहती है तो ये पढ़े, और इसके बाद दोस्तों सारी उम्र पड़ी है, ये भी शादी भी कर देगी। अब दोस्तों ये लड़का जो होता है इस ड्रामे में बहुत अच्छा किरदार निभाता है, मैंने आपको बताया है ये चुपके चुपके ड्रामे में मिस्किन का किरदार बहुत अच्छी तरह से जो है वो निभा चुका है। और दोस्तों ये अपनी माँ से ये कहती है कि, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर दोस्तों कहते हैं उसकी जो बेटी होती है, बेटा जो होता है उनसे कहता है कि मेरी बीवी जो है वो कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो ऊपर है, और जाओ तुम अपने बीवी के पास बैठ जाओ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो वहाँ से चलता है। और ये ड्रामे का पहला नंबर सीन होता है, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों अभी वो लड़का जो होता है हीरो का भाई, वो जो है घर गया है और यहाँ पर लेटा हुआ है, और उसे जो है याद आती है कि कैसी खूबसूरत लड़की थी। वो जो है बहुत ही बुरा लड़का होता है, और सारा जो है ऐसा सीन करता है, कभी किसी के साथ कभी किसी लड़की के साथ जो है वो होता है। फिर दोस्तों अपने वो दोस्त को जो है वो कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे जो है एक पता मालूम करना है। वो कहता है कि कौन सा पता बताओ मुझे। तो वो कहता है कि एक लड़की है। वो कहती है कि कौन सी लड़की है। तो वो कहते हैं कि मेरे भाई की इंस्टीट्यूट में वो जो है पढ़ती है। तो वो कहते हैं कि फिर क्या मसला है, फिर तो सारा डेटा जो है वो मालूम हो जाएगा, तुम अपने भाई को बोलो। तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दिमाग का बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और कहता है उससे अपने दोस्त से कि अगर मैं भाई से पता करवा सकता था, भाई से मैं पता कर लेता, तो तुम्हें जो है किस लिए कॉल किया है, तुम्हें जो अगर पता करना है तो करो। तो वो कहता है अच्छा अच्छा मैं करता हूँ। तो वो कहता है कि जल्दी तुमने पता करना है और बाद में तुमने जो है मुझे बताना है कि क्या हुआ है उस लड़की के बारे में, और तुम जो है
अजीब बात कर रहे हो, मैं भाई से क्या क्या कहूँगा। वो ने उसने मैंने उससे कहा भी था, वो कहता है कि वो तो मेरे स्टूडेंट हैं, जहाँ पर तुम आए हो तुम जो है यहाँ पर सही रहोगे, अगर यहाँ से इसका माहौल ख़राब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों वो घर जाता है और दोस्तों वो उससे अपने फ्रेंड को जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपका काम करवा दूँगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो लड़का है अरज़ान जो है वो यहाँ पर किसी दूसरी जगह पर जाने की तैयारी कर रहा है, किसी जगह पर उसकी अच्छी जॉब लग गई है। तो उसकी अम्मा जो होती है उससे कहती है कि मेरी जो है आपके बिना यहाँ पर कोई नहीं है, और मैं पता नहीं आपके बिना जो है कैसे रहूँगी, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है तो तुम जाओ बैठे। और दोस्तों इस लड़के को दोस्तों जो हीरोइन है वो पसंद है, लेकिन उनकी बहन और माँ जो है वो मान भी नहीं रही है, और लड़के को भी ये लड़का बिल्कुल पसंद है। तो वो कहता है कि अम्मी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ करो ना। तो वो कहता है कि उस लड़की के बारे में कोई बात करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम अभी जो है बाहर जा रहे हो, तुम जाओ और बाद में हम बात करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस सिलसिले लड़की के बारे में ये ज़्यादा सोचे और इसका दिल उसकी तरफ चला जाए। और वो जो है दोस्तों नहीं चाहते कि कभी जो है हम जो है इन दोनों की जो है वो शादी कर दें। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ये जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा जो है यादों में जो है वो गुम हो जाता है, और कहता है कि मैंने जो है भरा को जो है वो सारे जो है फूल और जो है सब कुछ थे वो मैंने नहीं भेजे थे। पता नहीं क्या वजह हो सकता है, और वो जो है किसने जो है वो भेजे होंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब बैठता है। अम्मी उससे कहती है कि मैं गाना लगाती हूँ, तुम खाना खा के जाना। वो कहता है कि ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर दो है तो दोस्तों ये सीन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये वाला सीन आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मोमिना इकबाल जो होती है वो अपने यहाँ पर मंगेतर के पास आती है। ये बुरा जो लड़का है शख्स है, वो इसमें इसका मंगेतर है। और दोस्तों ये मोमिना इकबाल जो है बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त एक्टर है, लेकिन ज़्यादातर ड्रामों में दोस्तों वो सेकंड ही रोल अदा करती है, सेकंड हीरोइन की। तो इस ड्रामे में भी इसका कुछ इस तरह रोल है। और आजकल दोस्तों ये खुदा और मोहब्बत में भी जो है रोल निभा रही है, बहुत ही अच्छा रोल दिया है उसमें। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर रोल नहीं दिया है, उसमें ज़्यादा रोल जो है वो इकरा अज़ीज़ का है, वो उस ड्रामे में जो है वो हीरोइन है। अब दोस्तों वो या तो हाँ अपने हस्बैंड यानी अभी तक तो शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके पास आती है और कहती है कि मैं जो है शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ और तुम जो है मेरे साथ चलोगे, हम दोनों जो है शॉपिंग करेंगे। तो वो उसके पास आता है, उसे जो है हाथों से पकड़ कर कहता है उससे कि नहीं, मैं आपके पास जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपके साथ जो है वो नहीं चल सकता, मैं जो है कुछ ज़रूरी काम है मुझे। तो उसकी अम्मी उसके पास आती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें जो है इसे लेकर जाना ही होगा, तुम्हें कोई काम नहीं है और तुम्हें अपने सारे काम जो है वो मुलतवी करके इसके साथ जो है वो जाना चाहिए। वैसे भी शादी में कितने दिन ही रह गए हैं, तुम्हारी जो है शादी जो है वो करीब है। तो उसके अम्मा को जो है वो अपनी अम्मा की बात मान लेती है, उसे हाथों से ऐसे पकड़ के, और जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहते हैं कि जी अम्मी जैसे आप कह रही है ऐसा ही होगा, मैं चलकर जो है सब कुछ जो है ठीक कराता हूँ और इससे जो है शॉपिंग भी कराता हूँ। अम्मी उससे कहती है कि तुम हीरो का नाम लेकर उससे कहती है कि उसे भी साथ ले जाना, और वो भी जो है आपस में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो वो भी आपके साथ जाए तो ठीक है। वो जो है चल रहे होते हैं, हीरो भी पीछे बैठा है। और दोस्तों पीछे से जो है दोस्तों कोई जो है हॉर्न बजाता है। तो यहाँ पर इस लड़के को जो हीरो का भाई है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उससे कहता है कि आहिस्ता गाड़ी चलाओ। और वो दोस्तों गाड़ी, और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सीन होता है। मैंने आपको बताया कि ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त सीन आ रहे हैं। तो वो दोस्तों गाड़ी को जब वो इस तरफ करता है तो रोड के इस तरफ वो करता है, और फिर इस तरह, और फिर दोस्तों दरमियान में वो दोबारा हॉर्न बजाता है क्योंकि वो गलती कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गाड़ी से उतरता है और उसे जो है बदमाशी दिखाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घमंड है, ज़्यादा पैसे है, ताकत है इसके पास। और वो दोस्तों जो सीधा गाड़ी से उतर कर उसके पास चला जाता है और उसे गाड़ी से जो है वो उतारता है, उससे कहता है कि नीचे उतरो। जब वो उतरता है तो दोस्तों से जो है ग्रेवान से पकड़ता है और कहता है कि तुम क्या हॉर्न बजा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम रास्ते में चल रहे थे और मैं जहाँ गाड़ी जो है अटैक आप पर करता था तो आप उसी तरह हो जाते थे, और वो उसे ग्रेवान से पकड़ता कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। फिर दोस्तों वो जो है बंदूक भी उठा लेता है इतना छोटी सी बात पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसे जो है पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड होती है। और दोस्तों वो जो उनका भाई होता है हीरो, वो उसे जो है दिलासा देता है और उस दूसरे शख्स को
गाड़ी में बिठाता है, उससे कहता है कि कोई बात नहीं भाई जान, ये पागल है। उसे जो है वो कहता है कि हीरो कि तुम जाओ गाड़ी में बैठो। वो नहीं बैठता, लेकिन वो उसे हाथ से पकड़ के गाड़ी में बिठाता है। और यहाँ पर वो गाड़ी वाले को, जो दूसरी गाड़ी वाला होता है, उससे भी कहता है कि भाईजान बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी लान लग गई, और उससे सॉरी भी कहता है। पर दोस्तों वो गाड़ी में जो है वो चढ़ जाता है और मोना एक बार उसकी तरफ ऐसे देखती है कि ऐसे नहीं, पता नहीं अचानक जो है वो क्या हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सीन आ जाता है। यहाँ पर जो मिस्कीन होता है वो अपने कमरे में होता है। उसकी अब अम्मी, सॉरी, उसकी जो बीवी होती है उसके पास आती है और कहती है उससे कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अम्मी की तरफ जो है वो नहीं चली गई हूँ, तो आज जो है हम उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। वो उसे हंस कर कहता है कि अच्छा, तुम्हें जो है इतनी जल्दी है वहाँ जाने की, और तुम्हारा इतना ही दिल जो है आ गया है, तो चलते हैं। और ऐसे मुझसे क्यों पूछ रही हो, हम चलते हैं। और ज़ारा को जो है उसको भी वहाँ पर ले जाते हैं। और ये लड़की, मैंने आपको बताया कि वो जो लड़का है इसका भाई, वो उसे पसंद है, तो वो नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो, वो दोनों इस दूसरे के साथ मिले। तो वो कहते कि नहीं, उसे क्यों लेकर जाएंगे, और वैसे भी हम वहाँ पर देर कर देंगे तो इसकी पढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। वो कहता है कि वैसे समझ जाता है ये कि ये इसलिए कह रही है, लेकिन कहता है कि ठीक है। ये दोस्तों हीरो जो होता है और उनका भाई ये घर जब पहुंचते हैं तो वो कहता है कि अम्मी अब्बू, ये इसने क्या कर दिया है, ये अभी छोटी सी बात थी। उसने जो है गाड़ी जो है आगे करने की कोशिश की, ये गाड़ी से उतर गया, उसने बंदूक निकाली, इसने बंदूक निकाली और उस पर रख ली। अगर उसे मैं वहाँ पर मौजूद न होता तो दोनों में बहुत ज़्यादा हाथापाई जो है वो हो जाती है, और ये उसे छोड़ नहीं जाता। आइंदा ये जो है बंदूक जो है वो घर से बाहर नहीं लेके जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, क्यों नहीं, मैं ये अपने सेफ्टी के लिए रखता हूँ। और वो कहता है कि वैसे भी मर्द के साथ वो जो है हंसता है और कहता है कि मर्द के साथ जो है बंदूक अच्छा ही लगता है। वो कहता है कि बंदूक जो है किसी का मुंह और सर नहीं करता, ये किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। और एन वक्त पर अगर आपका झगड़ा हो, आपके पास ये चीज़ मौजूद हो, फिर जो है किसी का दिमाग काम नहीं करता। और अब्बू आप इसे समझाए, ये ठीक नहीं कर रहा है। वो कहता है कि मुझे जो है किसी का कोई मसला नहीं है। तो वो कहता है वो पब्लिक प्लेस था, तो वो कहता है कि पब्लिक प्लेस भी हो, मेरे पास जो है इसका लाइसेंस मौजूद है। वो अब्बू से कहता है कि अब्बू आप देखें ना, ये क्या कह रहे हैं कि मैं आइंदा भी जो है अपना वेपन जो है वो लेकर ही जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो उसका अब्बू जो होता है वो भी बिल्कुल उसी का साइड लेता है और कहता है कि ठीक है, इसके पास लाइसेंस भी है, और तुम्हें जो है क्या है, तुम जो है अपना काम करो, वो अपनी सेफ्टी के लिए रखता है तो रखने दे। अब दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उनकी अम्मी जो है अपने बेटे की तरफ देखते हैं और अ, कहते हैं कि पता नहीं, ये तो पहले ऐसा नहीं था, और अब जो है ये किस पर गया है, बिल्कुल अपनी बाप की तरह जो है वो हरकतें कर रहा है। अब हीरो से कहता है कि तुम जो चुप हो जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलेज का सीन दोबारा से आता है। हीरोइन जो है यहाँ पर बैठी जो है होती है, और उनके साथ उनकी एक फ्रेंड भी होती है। दोनों बात कर रहे हैं कि आज जो है ये सेमेस्टर है, जो है क्या कहते हैं इसे, जो काम करते हैं सारे, बहुत सारी लिखाई होती है। तो वो कहती है कि ये लिखाई तो बहुत ज़्यादा है, तो हम आज जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, हम कल करेंगे। इतने में दोस्तों उसके पास एक और लड़की आ जाती है और कहती है कि बहुत ही ज़बरदस्त सीन, पता नहीं यहाँ पर वो क्या कह देती है, लेकिन दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो लड़की जो है कहती है कि मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया है, कितने लड़के जो है मुझे कॉल करते, तो हीरोइन उससे कहती है कि हमने तो कभी नंबर नहीं चेंज किया, और हमारा नंबर तो किसी के पास भी नहीं चला गया, आपका जो है कैसे जो है वो चला जाता है किसी के पास। तो लड़की जो है अचानक से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हारा नंबर किसी के पास नहीं जाता, तुम्हारा क्या मतलब है कि ये मैं लड़कों के देते हूँ, लड़कों को देखते देते हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और मैंने सिर्फ यही आपको बताया सिंपल अल्फाज में कि हमारा जो है नंबर किसी के पास नहीं जाता था, आपका जो है किसी के पास कैसे जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे जो है तेज़ी से बात करती है, लेकिन हीरोइन जो होती है उससे चुप हो जाती है और अपने फ्रेंड को बोलती है कि यहाँ से चलो, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। लड़की जो है उठती है और हीरोइन के साथ जो है वो चलती है, और दूसरी लड़की जो है यहाँ पर रुकती है और उठ जाती है और कहती है कि अभी तो मुझसे तुमसे जो है ये सारा बदला मैं लूँगी, और तुम्हारा नंबर इतना फैला दूँगी कि तुम्हें जो है पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन कॉल कर रहा है, और तुम्हें जो है नंबर जो है चेंज करना ही पड़ेगा, और हर हफ्ते जो है तुम नंबर चेंज करोगे।
अब दोस्तों यहाँ पर शादी का माहौल है। यहाँ पर मोमिना इकबाल का जो रियल इसका नाम है इस ड्रामे में दोस्तों वो रानिया का किरदार अदा कर रही है। इसकी यहाँ पर शादी हो रही है हीरो के भाई यानी इस वाले लड़के से, जो आप देख सकते हैं हीरो ने इस पर हाथ रखा हुआ है। और दोस्तों वो तस्वीर वगैरह कैमरामैन आए हुए हैं तो वो जो है तस्वीर वगैरह खींच रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है। मोमिना इकबाल जो है वो आती है और यहाँ पर दोस्तों सब जो है वो बैठे हैं। और जब हीरोइन आती है ये वाली मोमिना इकबाल तो सब जो है उठ जाते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा जो है हसीन लग रही हो। उसे जो है स्टेज पर लेकर जाते हैं और दोस्तों ये सारा बहुत सारा जो है वक्त जो है आप लोगों को ये सीन जो है स्लो-मो में दिखाया जाता है। और इसके साथ दोस्तों ऐसा ज़बरदस्त गाना जो है वो लगा होता है। और वो दोस्तों हीरो जो होता है अपनी मम्मी को गले लगाता है और कहता है कि भाई आप कितने होश हैं, तो वो कहता है कि हाँ। और दोस्तों वो अपने जहन में समझता है हीरो के मैं जो एक लड़की को पसंद करता हूँ तो मैं उसे तो बोल भी नहीं सकता, तो मैं इसे कैसे जो है वो अपनाऊंगा, ये उसकी सोच होती है। फिर दोस्तों उठ जाता है और अपने भाभी को जो है हंसाने की कोशिश करता है और सब जो है वो हंसने लगते हैं। और फिर दोस्तों तस्वीर वाला सिलसिला जो है दोस्तों यहाँ पर जो मंगनी होती है या शादी होती है, जो लड़का और लड़की होती है उसको साथ बैठाकर और आते हैं एक एक उनके पास जो है बैठते हैं। फिर दोस्तों वो सीन ख़त्म हो जाता है और फिर गाने बजाने वाला सीन और सब नाचने लगते हैं। यहाँ पर हीरो भी जो है दोस्तों नाचता तो नहीं है लेकिन सब जो है उसे कन्विंस कर रहे हैं कि आ जाओ नाचो नाचो। फिर वो भी दो तीन जो है हाथ ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये हीरोइन का बाप है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो क्यों परेशान है, क्योंकि यहाँ पर हीरो का जो भाई है उसने उससे कहा है कि तुम जो है अपना घर जो है वो खाली करोगे और वो मकान जो है तुम्हें बेचना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हम कोई प्रॉपर्टी जो है वो बना रहे हैं अपनी। तो उसी वजह से सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनकी अम्मी जो कहती है कि तुम जो है वो घर उनके नाम कर दो और ये सारे चीज़ से अपने जान छोड़ो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ड्रामा सीरियल सिला मोहब्बत के एपिसोड नंबर 2 की रिव्यू कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।